दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साल कुरैशी। दोस्तों, नफरत की आग किस तरीके से फैलाई जाती है ये हमने रविवार के दिन देखा। लता मंगेशकर को उनके पार्थिव शरीर को जब अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो वहां पर शाहरुख खान, आमिर खान सभी पहुंचे थे। उसके बाद एक तस्वीर आई जब शाहरुख खान अपनी जो मैनेजर थी उसके साथ में, वो मैनेजर हिंदू है डडलानी, उनके साथ में स्टेज पर चढ़े और अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए आगे बढ़े। वहां पर हमने देखा कि जो शाहरुख खान की मैनेजर थी जो हिंदू है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है और उनके साथ में शाहरुख खान खड़े हैं जो दुआ मांग रहे हैं ऐसे हाथ करके। अब क्या था दोस्तों, ये एक बेहतरीन तस्वीर थी देश को ये बताने की कि देखिए यही असली भारत है कि एक जो है वो प्रार्थना कर रहा है, एक जो है वो दुआ कर रहा है, दुआ मांग रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि रात होते होते इस मामले ने पूरा अलग ही स्वरूप ले लिया और इसका पूरा जो श्रेय जाता है इस नफरत को फैलाने का वो भाजपा पर ही जाता है हमेशा की तरह। दरअसल हरियाणा के भाजपा आईटी सेल के अरुण यादव, उन्होंने शाहरुख खान का एक छोटा सा वीडियो लिया जिसमें शाहरुख खान दुआ करने के बाद, दुआ मांगने के बाद फूंक मार रहे हैं। उस वीडियो को ट्वीट करते हुए अरुण यादव ने पूछा कि क्या ये थूक रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। भाजपा के हरियाणा के आईटी सेल के जो नेता हैं अरुण यादव, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया और कहा क्या ये थूक रहा है। दरअसल ये था कि ये सभी को पता है, मेरे हिंदू भाई भी जानते हैं कि जब आप कहीं पर भी दरगाह वगैरह पर जाते हैं या आप किसी इमाम साहब के पास, मौलाना के पास जाते हैं अपने बच्चे को दम करवाने के लिए, क्योंकि अमूमन ये इस देश का चलन है। आप मस्जिद के बाहर देखें तो वहां पर हिंदू औरतें भी अपने बच्चों को लेकर खड़ी होती है कि इसका सर दर्द हो रहा है या इसको कोई बीमारी है, तो जो नमाजी बाहर आते हैं नमाज पढ़कर वो उस पर फूंक मारते हैं, यानी कि दम करते हैं। ये एक हिस्सा है दोस्तों कि किस तरीके से दम किया जाए। तो इस वीडियो को लेकर अरुण यादव ने ट्वीट किया और कहा क्या ये थूक रहा है। ताकि ये हुआ कि शाहरुख खान ने दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद उन्होंने चूंकि मास्क पहना हुआ था, उन्होंने मास्क हटाकर फूंक लगाई, फूंक मारी उस दुआ के बाद। उसके बाद जो है अरुण यादव ने ट्वीट किया और उसके अलावा कुछ और लोगों ने भी ट्वीट किया जो भाजपा की सड़ी गली घटिया किस्म की जो मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि शाहरुख खान थूक रहा है। उसके बाद क्या था, आईटी सेल के लोग जो है वो उमड़ पड़े इस मामले को लेकर और देश में एक बार फिर से नफरत। अब आप सोचिए मौका क्या था, लता मंगेशकर की मौत का अंतिम संस्कार का मौका था और एक अच्छी तस्वीर वहां से निकल कर आई थी कि शाहरुख खान दुआ मांग रहे हैं और उनकी जो मैनेजर है डडलानी, वो जो है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। इस फोटो को लेकर काफी एक अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीजेपी को यह हजम नहीं हुआ। बीजेपी ने जो है वो इसको लेकर नफरत फैलाना शुरू कर दिया। इस पर तरह तरह के लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों यही बातें देखिए कि जो आईटी सेल के लोग हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही यकीन रखते हैं। वो व्हाट्सएप के बाहर, सोशल मीडिया से बाहर जाकर असली जिंदगी को देखते नहीं है कि किस मजहब में क्या कहा गया है, किस मजहब में थूक क्यों फेंका जाता है या फूंक क्यों मारी जाती है, इसका अंतर उन्हें नहीं पता और वो नफरत फैलाने के लिए लग गए। हालांकि अच्छी बात यह कि कई मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पर हैं सोशल मीडिया पर जो इसको लेकर कमेंट कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर अगर फजीहत किसी की हुई है तो बीजेपी नेता अरुण यादव के बाद में मीडिया, जो गोदी मीडिया, सुदर्शन के सुरेश चौहान के, उन्होंने जो है उसको लेकर एक प्रोग्राम ही रख दिया पूरे आधे घंटे का कि शाहरुख खान ने थूक जिहाद, इस नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। यहां पर एक अच्छी बात यह हुई कि एक उनका ही एक व्यूवर्स जो फोन लाइन पर था, जब सुरेश चौहान के ने पूछा उनको कि भाई शाहरुख ने थूका ये वो, तो उस व्यूवर्स ने इतना बेहतरीन जवाब दिया। उस व्यूवर ने कहा कि शाहरुख खान ने थूका हो या ना थूका हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, आपकी खबर को देखने के बाद, आपकी मानसिकता को देखने के बाद लता मंगेशकर के परिवार वाले सुरेश चौहान के पर जरूर थूक रहे होंगे। ये बात उन्होंने कही। लता मंगेशकर जी की जो फैमिली इस वक्त आपके इस चैनल को देख रही होगी, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी। इतना तो दोस्तों ये हकीकत बात है कि देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस होते हैं उस पर यकीन न करें, क्योंकि सरकारों का और मीडिया का काम ये होता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा करवाए। ये हकीकत है।
कि ये खास पार्टी को ये पता है उसको वोट तभी मिलेगा जब दो समुदायों के बीच में झगड़ा होगा। लेकिन किस तरीके से खबर को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है, हमें इस चीज को समझना होगा दोस्तों। जब आपके पास में नौकरी नहीं होगी, आप बेरोजगार बैठे रहेंगे, तो आप यही काम करेंगे, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यकीन करेंगे, आप सोशल मीडिया के मैसेजेस को, वीडियोस को सोचे समझे परखे बिना आप उसको फॉरवर्ड करने लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चीजें हुई कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये नफरत फैलाने का क्यों कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग। क्योंकि अरुण यादव ने ट्वीट किया था, मधु किशोर पूर्णिमा ने ट्वीट किया था, उन्होंने भी कहा था कि थूक जिहाद कर रहा है शाहरुख खान। तो ये दोस्तों ऐसे जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की घटिया मानसिकता से अगर बातों को आगे बढ़ाएंगे तो देश का क्या होगा, देश के युवाओं का क्या होगा, ये हम समझ सकते हैं बखूबी तरीके से। इसके अलावा भाजपा सरकार के मंत्री, मोदी के काफी करीबी पीयूष गोयल, इनका काम यह है कि बॉलीवुड से बीजेपी को जोड़कर रखना। लता मंगेशकर का जब अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनके जब पार्थिव शरीर को रखा गया तो पीयूष गोयल भी वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि मोदी भी वहां पहुंचने वाले थे। पीयूष गोयल ने खुद शाहरुख खान से काफी देर तक खड़े रहकर वहां पर बातचीत की और यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलाई जा रही है इस पर भाजपा की तरफ से खासकर महाराष्ट्र के भाजपा के नेताओं की तरफ से, और जो पीयूष गोयल वहां पर मौजूद थे, जो शाहरुख खान से बात कर रहे थे, वो इस पर कुछ सफाई देंगे, कुछ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी का एजेंडा ही नफरत फैलाकर वोट लेना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे सभी हिंदू भाई नफरती चिंटू, कई समझदार हिंदू भाई भी हैं जो इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे थे, जो बता रहे थे कि क्या करना चाहिए और समझना चाहिए। कुछ आपको बताते हैं कि ये बहस शुरू कहां से हुई। मधु पूर्णिमा किश्वर उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, भारत रत्न से सम्मानित एक शख्सियत के अंतिम संस्कार पर भी थूक जिहाद चल रहा है, यही सेक्युलरिज्म की शान। ये ट्वीट उन्होंने किया और उसके बाद में जो है अरुण यादव ने ट्वीट किया और उसको लेकर जो है वो बहस शुरू हो गई। इसके बाद आप देखिए अरुण यादव ने जो ट्वीट किया और उसमें वो लिखते हैं, क्या इसने थूका। अब आप सोचिए दोस्तों किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर अच्छा ये है कि अरुण बोथरा हैं, उन्होंने लिखा, इस्लाम में दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारने का रिवाज है, बच्चों को हरी बीमारी में झाड़ा फूंक कराया जाता है, ये अमूमन सबको पता है। शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी और फूंक कर रस्म पूरी की। इतने गमगीन मौके पर बेहुदा सवाल उठाने वालों को सच का तो पता है, पर आदत से मजबूर भी कोई चीज होती है। यह हकीकत बात है कि पता है कि शाहरुख खान ने फूंक मारी थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, हिंदू मुसलमान जो कराना है, एक मुद्दा मिल गया जबरदस्ती का बैठाया, तो इसको लेकर उन्होंने बहस शुरू कर दी। दूसरी तरफ एक पत्रकार है साइमा, वो लिखती है, दुआ की फूंक को थूक कहने वालों की सोच थूकने लायक ही है। जहर और नफरत की खेती करते हैं ये लोग। यह हकीकत बात है दोस्तों, ये नफरत की खेती ही करते हैं। इसके अलावा नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, हिंदू भाई हैं, मिश्रा जी हैं, वो लिखते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश एक साथ उनकी यादों के साथ जुड़ा रहा। सभी ने अपने तरीके से लता दीदी को सम्मान दिया, जिसकी वो हकदार थी, वो हिंदुस्तान की आवाज थी। अंतिम यात्रा में भी हिंदुस्तान को जोड़ कर गई। इसी बेला में दुआ में भी नफरत खोजने वालों को इग्नोर करें कि जो दुआ में भी नफरत खोज रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, कई तो बुद्धि के जट जो कहते हैं, जिनमें अकल नाम का, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसे लोग भी इनमें हैं। मनीषा हिंदू राष्ट्रवादी फेसबुक पर हैं, वो लिखती है, जिन मूर्खों को यह समझ नहीं आ रहा है कि शाहरुख ने लता जी के शरीर के सामने क्यों थूका, वो नीचे की हदीस सही अल बुखारी देखें। मुनाफिक अर्थात मजहब अख्तियार न करने वाले काफिरों की कब्र और शरीर पर थूकना दीन सम्मत है, वो ये लिख रही हैं। हालांकि ये गलत है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ पगलेट कह रहे हैं कि शाहरुख ने थूका नहीं, फूंका था। ऐसे जलील ही होने योग्य हैं। मृत काफिर के देह पर थूकना दीनी फर्ज है, वहां काफिर को खिराज अकीदत पेश करना हराम है। ये लिख रही है मनीषा हिंदू राष्ट्रवादी। जबकि हकीकत क्या है वो दोस्तों आपको बताता हूं। इसने जो फोटो शेयर की है मनीषा हिंदू राष्ट्रवादी ने, ये बता रही है, जिसको सही अल बुखारी की हदीस है, वो असल में मामला क्या था दोस्तों। द प्रॉफिट केम टू द ग्रेव ऑफ अब्दुल्ला बिन उबैद आफ्टर हिज बॉडी वाज बरीड। The body was brought out and then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam put his saliva over the body and cloth in उसके शर्ट पर और उसके मुंह पर उन्होंने अपना राल लगाने की बात कही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये कितना गलत बता रहे हैं। असल में ये वाकया ये था दोस्तों कि इस यहाँ पर ये भी एक बहस होती है, काफिर कौन है। काफिर हिंदू भाइयों को सिर्फ काफिर नहीं कहा जाता, मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं लोग। क्यों कि जो भी, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो,
जो सच्चाई पर पर्दा डालने वाली बात करे, जो सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करे, उसे काफिर कहते हैं। तो यहां पर यह है कि एक मौका यह था कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इसने कलमा नहीं पढ़ा है, मरने की बात की जिंदगी में जो है वो इसको दोजख में, नर्क में जलना पड़ेगा, तो इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने थूक को थोड़ा सा, अपनी राल उसके अंदर मुंह में डाल दूं, शायद इसी से उसकी मगफिरत हो जाए, वो मरने के बाद की जिंदगी में जलने से बच जाए। ये वाकया था दोस्तों। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जो ये मनीषा हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो अलग ही कंटेक्स्ट में इसे बयान कर रही हैं। इसी तरीके से विजय कुमार सत्कार हैं, उन्होंने भी इसी हदीस का हवाला दिया, इसी बात का हवाला दिया कि इस्लाम में थूकना है और जरूरी है और काफिरों पर थूको। ये सरासर गलत बात है दोस्तों। वो अलग मामला था, वो ये था कि एक ने कलमा नहीं पढ़ा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे, क्योंकि वो इंसानियत के नबी थे, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो पूरी इंसानियत के नबी थे। वो चाहते थे कि हर बंदा जन्नत में जाए, हर बंदा जो है वो उसकी मरने के बाद की जिंदगी आसान हो जाए। वो इस पर काम करते थे दोस्तों। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनके मुंह के अंदर जो है कम से कम मैं अपने मुंह का थोड़ा सा राल डाल दूं, कम से कम उस बिना पर उनकी मगफिरत हो जाए। तो ये मामला था दोस्तों कि इस्लाम ने हमेशा अच्छाई सिखाई है कि कोई आग में जल रहा है तो उसे कैसे बचाया जाए, ये मेरे नबी ने सिखाया। लेकिन यहाँ पर कुछ नफरत के जो पुजारी हैं वो किस तरीके से अलग अलग हदीसों का हवाला दे रहे हैं, ये हमने आपको बताया दोस्तों। तो इसी से ये बात पता चलती है कि किस तरीके से नफरत का कारोबार चला रहे हैं। मनोज हैं कोई, वो लिखते हैं फॉर श्योर द फैमिली वुड हैव स्पिट ऑन दिस एंकर इफ ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लता मंगेशकर फैमिली। सुदर्शन न्यूज के सूरज चौहान ने सवाल किया कि शाहरुख खान ने थूका, तो उन्हीं के व्यूवर ने बताया, जो मैंने पहले बताया, उन्हीं के व्यूवर ने कहा कि शाहरुख खान ने थूका या नहीं थूका, लेकिन लता मंगेशकर का परिवार आपके मुंह पर जरूर थूक रहा होगा इस खबर को देखकर। बिल्कुल दोस्तों। अब दोस्तों ये नफरत फैलाई कैसे जाती है। एक फेसबुक पेज है केवल सच, उसका नाम है केवल सच, नाम उसका है केवल सच, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ महज और महज झूठ फैला रहा है। इस बात को समझना होगा। केवल सच वाला जो फेसबुक पेज है वो लिखता है, लता मंगेशकर की अंतिम विदाई पूरा देश देख रहा था, शाहरुख खान ने लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए मास्क उतार कर क्यों थूका, ये कौन सी रस्म निभा रहे थे शाहरुख खान, ये सवाल किया यहाँ पर ये केवल सच वाले ने। तो किस तरीके से आप सोच इस तरीके की नफरतें फैला रहे हैं। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि एक रिटायर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका नाम है एम नागेश्वरा राव, रिटायर हैं, आईपीएस है, शायद रिटायर नहीं है क्योंकि आईपीएस आर लिखा हुआ है। अब इन्होंने लिखा डिड यू, फिर शाहरुख खान को उन्होंने टैग किया है, डिड यू IMSRK स्पिट एट द फ्यूनरल ऑफ लता मंगेशकर जी, being a public figure you are required to give public clarification immediately। वो शाहरुख खान से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप पब्लिक फिगर आप फौरन आके क्लैरिफिकेशन दें। अरे आईपीएस जी, आपको भी नफरत फैलाने में इतना पता नहीं क्यों हड़बड़ी में हैं आप पढ़े लिखे नहीं, कि आप ऐसे ही आईपीएस बन गए हैं क्या? आपको मजहब का कोई नॉलेज नहीं है क्या? आपको नहीं पता? हो सकता है जब आईपीएस आपको बनना था, हो सकता है आपके माता पिता भी आपको लेकर गए हो किसी दरगाह में, किसी मौलाना से फूंक मरवाई हो आप पर भी, तो क्या उस पर भी आप यही कहेंगे कि किसी मौलाना ने थूका था इसलिए आप आईपीएस ऑफिसर बन गए? तो थोड़ी तो शर्म करिए आप, थोड़ी तो इन चीजों को समझिए आप, किस तरीके से नफरत का कारोबार बढ़ाने के अंदर, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, चाहे ऐसे आईपीएस अधिकारी हों, किस तरीके से नफरत के चिंटू बने हुए हैं दोस्तों। इस बात को हमें समझना चाहिए और इनकी नफरतों से हमने बचने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।